हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछली वाली वीडियो थी, उसमें हमने ग्राफ के बारे में देखा था कि कायिक जनन की कृत्रिम विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। कायिक जनन की कृत्रिम विधियाँ थी वो कौन कौन सी होती है, 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली थी कटिंग विधि, दूसरी थी स्तरण विधि, तीसरी थी ग्राफ्टिंग। जो स्तरण विधि है इसके भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहली है दाब विधि, दूसरी है गुटिका दाब विधि। जो ग्राफ्टिंग है इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहली है स्किन ग्राफ्टिंग, सेकंड है वेज बांधना, थर्ड है मुकुट ग्राफ्टिंग और फोर्थ है कलिका ग्राफ्टिंग। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कटिंग विधि के बारे में, यानी कटिंग किस प्रकार से हम कायिक जनन में कृत्रिम विधियों में कटिंग का उपयोग किस प्रकार से हम कर सकते हैं। एक्चुअली में हम देखें तो कटिंग में होता क्या है, यह एक प्रकार की ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पादप का कोई भी कायिक भाग, जैसे कायिक भाग कौन कौन से होते हैं, जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गई, ये सब क्या होते हैं, कायिक भाग होता है। पादप का कोई भी कायिक भाग काट कर किस में लगा दिए, जमीन में लगा दिया जाए या रोप दिया जाए तो उससे क्या होगा, एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। सामान्यतः इस विधि में मूल व तने का प्रयोग किया जाता है, यानी जो जड़ है उसका प्रयोग किया जाता है और तने का प्रयोग इस विधि में सामान्यतः किया जाता है। मूल का उपयोग करने पर इसे मूल कर्तन कहते हैं, यानी जड़ का उपयोग करेंगे, यानी जड़ को क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। तो मूल का उपयोग करेंगे तो इसे क्या बोलते हैं, मूल कर्तन बोलते हैं। और एग्जाम्पल कौन से हो गए, अंगूर हो गया, नींबू हो गया, अमरूद हो गया और सेब हो गया। ये किसके उदाहरण है, कटिंग विधि के। अधिकांश पादपों में क्या होता है कि स्तंभ कर्तन का उपयोग किया जाता है, यानी तने का उपयोग किया जाता है। और इस काटे गए स्तंभ में 5 से 6 पर्वत संधियां पाई जाती है। जैसे गन्ने का वृक्ष हो गया, उसमें क्या है, स्तंभ होता है जो गन्ने का, उसमें पर्वत संधियां पाई जाती है, छोटी छोटी पर्वत संधियां पाई जाती हैं। और इस तने को मर्दा में लगा दिया जाता है या रोप दिया जाता है। कुछ समय के लिए इसे IBA, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर IBA के गोल में रखा जाता है। इसके पश्चात तने को भूमि के अंदर रोप दिया जाता है और भूमिगत भाग को पर्वत संध्या से अपस्थानिक कलिकाएं यानी जड़ों का निर्माण हो जाता है। और फॉर एग्जाम्पल ऐसा किन किन पादपों में होता है, गुलाब में होता है, गन्ना हो गया, गन्ने में तो एक्चुअल में आपने देखा भी होगा, अंगूर हो गया, इन सब में क्या होता है, स्तंभ का प्रयोग होता है। अब हम बात करते हैं स्तरण विधि की। सेकंड पॉइंट कौन सा है, स्तरण विधि। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं उनका निर्माण होता है और उसके पश्चात उसे मुख्य पादप से क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। जैसे ये क्या है, हमारा प्लांट है और जो इसकी ये जड़ें हो गई, इस जड़ों में क्या होगा, जड़ों का इस प्रकार से निर्माण हो जाता है और इन जड़ों को क्या है, यहाँ मुख्य पादप से अलग कर कर अलग जगह पर लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, नए पादप का निर्माण हो जाता है। इसके भी 2 भाग थे, कौन कौन से, दाब विधि और सेकंड है गुटिका दाब विधि। सबसे पहले हम देखते हैं दाब विधि, यानी पौधे पर प्रेशर डालकर किस प्रकार से हम नए वृक्ष का निर्माण कर सकते हैं। इस विधि में एक्चुअल में क्या होता है कि जो तना होता है, ये कौन सा, ये क्या है, तना हो गया, इसकी जो निचली शाखाएं होती है उस पर दाब डाला जाता है। और जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, इस तने पर इसकी जो नीचे वाली जो शाखाएं हैं इन पर दाब डालकर इसे जमीन की ओर कर दिया जाता है। और इस प्रकार से इसमें क्या होती है, 3-4 पर्वत संधियां होती है। इस शाखा में क्या होती है, 3-4 पर्वत संधियां होती हैं और इसे जमीन में लगा दिया जाता है। और फिर धीरे धीरे परिणाम स्वरूप इस दबे हुए भाग में अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाता है। इन पर्वत संधियां जो होती हैं उनसे अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाता है और इसे क्या करते हैं, फिर जो मुख्य पादप होता है यहाँ से अलग करके एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। यदि दबाए गए भाग में चीरा लगा दिया जाए तो अपस्थानिक जड़ें शीघ्रता से बनने लग जाती हैं। यानी ये जो दबा हुआ भाग है इसमें कोई भी यानी कट या चीरा लगा दिया जाए तो इसमें जो अपस्थानिक कलिकाओं का जड़ों का निर्माण होगा वो जल्दी होगा, शीघ्रता से होगा। इसका फॉर एग्जाम्पल के रूप में
चमेली हो गया, सेकंड है मोगरा और है स्ट्रॉबेरी। इस प्रकार का हम इनमें कर सकते हैं। कौन सा? दाब लगाकर हम नए पादप का निर्माण कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा गुट्टिका दाब विधि। गुट्टिका दाब विधि में एक्चुअल में क्या होता है, जो काष्ठीय जो लंबे पौधे होते हैं उनमें क्या करते हैं एक्चुअल में, इस विधि में किसी पादप का आधारी जो भाग होता है, आधारी भाग कौन सा है, जो भूमि से ऊपर का जो भाग होता है वो कौन सा भाग होता है? आधारी भाग होता है। और इस पर एक जो शाखा होती है उस पर चीरा लगाया जाता है। जैसे मान लो ये शाखा है और इस पर ये वी आकार का जो चीरा लगा दिया जाता है और इस पर चीरा लगाकर ऊपर इसको बोरा वस्त्रीकरण कर दिया जाता है, यानी बोरी या कोई कपड़ा लपेट दिया जाता है, जिसे हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? मोस बोलते हैं। जो साइंटिफिक लैंग्वेज है उसमें हम बोरा वस्त्रीकरण को मोस बोलते हैं। और इस शाखा के ऊपरी जो शाखा होती है उस पर मटका लगा दिया जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। और इसको पानी से भर दिया जाता है और नीचे की तरफ एक छेद कर दिया जाता है, ताकि जो पानी है वो धीरे धीरे किस पर पड़े? इस बोरी या मोस पर गिरे। उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पर अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाता है और इसे मुख्य पादप से यहाँ से अलग कर कर दूसरी भूमि में या दूसरी जगह दिया जाता है, जिससे नए पादप का निर्माण हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार हम किस किस में कर सकते हैं? अनार हो गया, अनार में कर सकते हैं हम, नारंगी में कर सकते हैं, अमरूद में कर सकते हैं, लीची में कर सकते हैं। इन सब में क्या कर सकते हैं? गुट्टिका दाब विधि का हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है अध्यारोपण या ग्राफ्टिंग बोलते हैं इसे। इस विधि में दो अलग अलग पादपों को हिस्सों को इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है कि संयुक्त होकर वह एक पौधे के रूप में वृद्धि कर सके। जैसे मान लो दो अलग अलग प्रकार के पौधे हैं, कौन कौन से? जैसे ये एक अलग प्रकार का पौधा हो गया, ये कोई अलग प्रकार का पौधा है। इन दोनों को अलग करके इस पौधे पर लगा दिया जाए ताकि एक मुख्य पादप का निर्माण हो सके। इस प्रकार का हम कौन से अंतरिंग विधि में करते हैं? अध्यारोपण में। जिस पादप पर रोपण किया जाता है, यानी जिस पादप पर यह पौधा लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? कलम कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कलम बोलते हैं। और जिस पौधे पर यह लगाया जाता है, यानी ये ऊपर वाला भाग कौन सा हो गया? कलम। और कौन से पौधे पर लगाया गया है? नीचे वाले पे। इसे क्या बोलते हैं? स्कंद बोलते हैं। स्कंद और कलम इस प्रकार से बांध दिए जाते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। इस प्रकार से इन्हें बांध दिया जाता है और इनकी कैम्बियम एक दूसरे के संपर्क में आ जाती है, जिससे नए पादप का निर्माण हो जाता है। इस विधि द्वारा अनेक पादपों की उत्तम गुणों की एक पादप पर प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी इस प्रकार का हम एक ही पादप पर अच्छे से अच्छे क्वालिटी की गुण प्राप्त कर सकते हैं। यह विधि कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। पहली कौन सी है? स्कंद ग्राफ्टिंग। सबसे पहली है स्कंद ग्राफ्टिंग। इसमें क्या होता है? इस प्रकार की ग्राफ्टिंग में कलम व स्कंद, ये क्या हो गई? स्कंद हो गया ये भाग, ऊपर वाला भाग कौन सा हो गया? कलम हो गया। का व्यास समान होता है, जैसा कि आप डायग्राम में व्यास का होता है, जैसे ये इसका व्यास हो गया। जो ऊपर का गोला का भाग है वो क्या होता है? व्यास। ये समान होता है और इस पर वी आकार का चीरा लगाया जाता है। डायग्राम में समझना है यहाँ से। यहाँ पर इन दोनों का व्यास क्या है? स्कंद और कलम का व्यास समान है। यहाँ पर वी आकार का चीरा लगाया। कोई अन्य प्लांट लाया जो इससे गुणों में समानता रखता है, जिसके जीन इसमें मिलते जुलते हैं। यहाँ पर वी आकार में शेप में इसको लगा दिया। यहाँ पर इसको बांध दिया गया, जिसके इसकी कैम्बियम एक दूसरे के संपर्क में आ सके और यहाँ पर कलिका का निर्माण हो गया। इसे अब यहाँ से अलग करके अलग जगह पर बो सकते हैं, जिससे एक नए पादप का निर्माण हो सकता है। दूसरी विधि कौन सी है हमारी? वेज बांधना। इसमें भी स्कंद व कलम का व्यास समान होता है, जैसा कि डायग्राम में देख पा रहे हो। स्कंद ये है और कलम ये है, इन दोनों का व्यास क्या है? समान है। लेकिन स्कंद में वी आकार का चीरा लगाया जाता है, जबकि कलम में वेज आकार का चीरा लगाया जाता है। जबकि स्कंद में वी आकार का चीरा लगाया जाता है और जबकि कलम में वेज आकार का चीरा लगाया जाता है। अपोजिट चीरा लगाया जाता है ताकि स्कंद और कलम एक दूसरे में फिट बैठ सकें।
और चीरे वाले स्थान को पिघली हुई मोम से ढक दिया जाता है, जिससे जो बैक्टीरिया है उसका संक्रमण ना हो सके। यहाँ पर देखना डायग्राम में, ये यहाँ पर चीरा लगाया गया, जस्ट इसी का अपोजिट यहाँ पर चीरा लगाया, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके यहाँ पर ये दिखाया गया, ये कनेक्ट हो गया। यहाँ पर कनेक्ट होने के बाद में यहाँ पर मोम का लेप कर दिया जाता है या इसे बांध दिया जाता है, जिससे बैक्टीरिया का संक्रमण ना हो सके। इन्हें बांध कर इनकी कैम्बियम एक दूसरे के संपर्क में आ जाती है और यहाँ पर कलिकाओं का निर्माण हो जाता है, ताकि एक नए पौधे का निर्माण हो सके। तीसरी विधि कौन सी है? मुकुट ग्राफ्टिंग विधि। इसमें क्या होता है? इस विधि में स्कंद का आकार बड़ा होता है, जबकि कलम का व्यास अत्यंत कम होता है। जैसी यहाँ समझना, ये हो गया स्कंद, और कलम का व्यास कितना होता है? छोटा होता है, जैसे कि एक स्कंद पे अनेक सारी कलम लग सके। इस विधि द्वारा बागवान एक ही गुलाब के पादप पर अनेक प्रकार के गुलाब प्राप्त कर सकता है। यानी जो स्कंद है उसका व्यास अधिक होगा, तो इस पे क्या होगा? कलम हम ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं। ज़्यादा से लगाने से क्या फ़ायदा है कि एक तो वह जगह कम रोकेगा तो उस पर उत्पादकता बढ़ जाएगी हमारी। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट है कलिका रोपण। कलिका रोपण में तो आप जैसे सामान्य में यूज ही करते हो, कोई भी कलिका होती है उसको काट कर जमीन में बो देते हो और उससे एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। इस विधि द्वारा संतरे के पादप पर नींबू की कलिका का लगाई जाती है। जैसे समझना है, यहाँ पर कलिका रोपण में क्या होता है? जैसे ये नींबू की टहनी है और यहाँ पर यह वाली संतरे की टहनी है। यहाँ से इसको कट कर लेते हैं और यहाँ से इसको कट कर देते हैं, जस्ट अपोजिट। इस जो संतरे वाली टहनी है इसको नींबू की शाखा पर लगा दिया जाता है। इन दोनों को अटैच कर बांध दिया जाता है यहाँ से, और बांधकर जो नया पादप बनेगा उसमें क्या होगा? एक ही वृक्ष पे नींबू भी उसी पे लगेंगे और संतरे भी इसी टहनी पर लग जाएंगे। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। हम इसके बाद में नेक्स्ट जो चैप्टर है लैंगिक जनन, उसके बारे में पूरे डिटेल से, पूरे विस्तार से वर्णन करेंगे। आज की वीडियो हमारी इतनी थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स। वीडियो देखने के वास्ते थैंक यू भाई लोग, है ना। भी इसको लाइक भी करो भाई, कमेंट भी करो और सब्सक्राइब भी करो। ये तुम्हारा अपना चैनल है दादा। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।